हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज तेज रोशनी से पूरे मोहल्ले को उजागर कर रहा था, लेकिन दृश्या घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी कमरे में उसकी माँ कस्तूरी चाय लेकर आती है और बोलती है, दृश्या उठ, सुबह हो गई, पूरा मोहल्ला उठ चुका है, लेकिन तू अब तक बेसुध होकर सो रही है। अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो ना। दृश्या को ऐसे बोलता देखकर कस्तूरी जल्दी से उसके ऊपर का ब्लैंकेट हटा देती है और उसे झकझोरते हुए उठाती है। और उसके बाद दृश्या बोलती है, लो उठ गई, अब मिल गई आपको शांति। ये ले चाय। अरे खाली चाय कैसे पीऊंगी, कोई बिस्किट, नमकीन, ब्राउनीज, अरे कुछ तो ले आओ। उसकी क्या जरूरत है? अरे माँ आपको पता है ना, मुझे उठने के साथ ही भूख लग जाती है। हाँ पता है, लेकिन तेरे इतना खाने का कोई असर तो दिखता नहीं। 10 जनों की खुराक तू अकेले खा जाती है, फिर भी दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही है। माँ अगर मैं थोड़ी पतली हूँ तो क्या आप रोज ऐसे ही मजाक बनाओगी? थोड़ी पतली? अरे जरूरत से बहुत ही ज्यादा पतली है तू, और तुझे देखकर मुझे चिंता हो रही है कि एक दिन कहीं तू छूमंतरी ना हो जाए। माँ अब आप अपना भाषण बंद करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। इस तरह दोनों माँ बेटी का वार्तालाप खत्म हो जाता है, जिसके बाद दृश्या कॉलेज के लिए रेडी होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है, ओह शिट, इस ड्रेस में तो मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे ऐसा बनाने से तो अच्छा था कि तू मुझे गायब ही कर देता। कम से कम मेरे पतलेपन के खिल्ली तो ना उड़ाते सब। दृश्या जरूरत से काफी ज्यादा पतली थी। रेडी होने के बाद वो जल्दी से कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी सहेली रिचा और डायना उसका इंतजार कर रही होती है। और दृश्या बोलती है, सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे दृश्या, तू रोज रोज यही बहाना क्यों करती है? तू चाहे ना तो 1 मिनट में कॉलेज पहुंच सकती है। वो कैसे? अरे यार, तेज हवा के झोंके से। बस फिर क्या, तू उड़ती फिरती हो यहाँ 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में मिलेगी। अच्छा डायना, तो तू एक काम करना, तेरा नाम तो डायन है ना? डायन नहीं, डायना नाम है मेरा। अरे क्या फर्क पड़ता है, डायना हो या डायन, एक जैसे ही लगते हैं ना सुनने में। एक काम कर, तू अपने ना जादू से मुझे मोटा कर दे, लेकिन उससे पहले तू अपने इस कद्दू जैसे मोटापे को थोड़ा कम कर ले। दिन पर दिन गुब्बारे जैसी फूलती जा रही है, किसी दिन ना तू फट जाएगी। अरे दृश्या, तेरा नाम तेरे पेरेंट्स ने क्या सोचकर दृश्या रखा है? दृश्या नाम तुझे सूट नहीं करता, क्योंकि तू तो अदृश्य होती जा रही है। देख कितनी सूखती सी जा रही है। यार रिचा, कुछ लोग ना ओझल होने के लिए ही बने हैं, जैसे ये सूखे कांटे जैसी दृश्या। सुनो, आगे से मुझसे पंगा मत लियो दृश्या, वरना मैं तुझे अपनी पावरफुल फूंक से उड़ाकर फेंक दूंगी। इस तरह तीनों हंसी मजाक करके कॉलेज क्लास को अटेंड करती है, जहाँ दृश्या अपने मन में बोलती है, डायना, आज तूने मेरा मजाक बनाया है ना, उसका तो मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन तीनों सहेलियां कॉलेज खत्म होने के बाद घर की तरफ आ ही रही होती है कि तभी रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और तीनों ग्रीन लाइट होने का वेट करती हैं। तभी दृश्या बोलती है, यार मैं और वेट नहीं कर सकती ग्रीन लाइट होने का, टाइम है तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। रिचा तू भी आजा। जरूरत से बहुत ज्यादा पतली होने के कारण दृश्या 2 गाड़ियों के बीच में से निकलकर फटाफट रोड क्रॉस करती है, जिसके बाद रिचा भी यही करती है। और तभी डायना बोलती है, इन दोनों को क्या लगता है कि मैं ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकती? अभी करके दिखाती हूँ, ज्यादा मोटी नहीं हूँ मैं। डायना जोश में आकर 2 गाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने मोटापे और भारी शरीर के कारण वो बीच में ही फंस जाती है और चारों तरफ के लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ियों के बीच फंसी डायना हाथ देती हुई रोड क्रॉस करती है और रिचा बोलती है, अरे तू पागल है क्या? जब तुझे पता है कि तू इतनी मोटी है तो फिर क्या जरूरत थी सुपरमैन जैसे एक्शन करने की? खिल्ली उड़ गई ना तेरी। जैसी करनी वैसी भरनी, भैंस कहीं की। अब मेरा बदला पूरा हो गया। दृश्या को हंसता देखकर डायना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, देख रिचा, मेरा मजाक उड़ता देखकर कैसे इसके दांत निकल रहे हैं। अरे किसने कहा था मेरी नकल करने के लिए? देखा पतलेपन के कितने फायदे हैं। जरा सी जगह में से भी मैं आराम से निकल गई, लेकिन तू वहीं फंस गई। अब दोबारा ना ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना ऐसे ही मजाक
मजाक बनता रहेगा। इस तरह तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दृश्या जैसे ही अपने घर के दरवाजे के अंदर जा रही होती है तभी उसकी पड़ोसन चिंता उससे बोलती है। ओ सूखी सखी, तुहार अम्मा कहाँ है? आंटी जी, मेरा नाम दृश्या है। अरे ये का पहनी हो, ये तुम पर जरा भी नहीं जच रहा। अरे बिटिया, तनिक कुछ खा पी लिया करो। हम कह रहे हैं किसी दिन को न तेज तूफान आया ना तो तुमको उड़ाकर दूर ले जाई और फिर तुहार लापता होने के पोस्टर दीवार पे लग जाएंगे। इस तरह लगातार दृश्या को उसके पतलेपन के कारण मजाक का पात्र बनना पड़ता है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती है। जिसके बाद एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे जोरों की ठंड लगती है और वो अपने कबर्ड में से एक साथ 2-4 स्वेटर निकालकर पहन लेती है और शीशे के सामने खुद को देखकर बोलती है, ओ तेरी, आज मैं मोटी लग रही हूँ। मेरा पतलापन बिल्कुल नहीं दिख रहा। माँ को जाके दिखाती हूँ। दृश्या जल्दी से नीचे आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, माँ, देखो ना मेरी तरफ माँ। अरे वाह बेटा, आज तो तू कुछ हद तक दिख रही है, लेकिन ऊपर तूने इतने सारे कपड़े पहने पर तेरे पैर कितने पतले नजर आ रहे हैं, जैसे कि पोलियो हो गया हो। इसका भी इलाज है मेरे पास। दृश्या जल्दी से कमरे में आकर अपनी अलमारी से 3 जैगिंग निकाल कर पहन लेती है। जिसके बाद वो खुद को बोलती है, आज तो मैं कुछ हटके दिख रही हूँ। क्या हुआ अगर थोड़े कपड़े ज्यादा पहन लिए तो? कोई नहीं, हैंड पे तो है ना। इस तरह दृश्या एक बार में ढेर सारे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है जहाँ उसकी दोनों सहेली एक बार फिर से उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, अबे ये क्या कारनामा करके आई है? पूरे मोहल्ले के कपड़े अकेले ही पहन लिए क्या तूने? छोड़ ना यार, अच्छा ही है। कम से कम इसकी ये 206 हड्डियां आज गिनती में तो नहीं आएंगी और आज ये सूखी की जगह हरी भिंडी लग रही है। दोनों उसका मजाक उड़ा ही रही होती है कि तभी दृश्या बोलती है, वो मुझे आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए। तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? भी पहन लो। इतना बोलकर दृश्या क्लास में चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है। जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक साहिल नाम का लड़का बोलता है, ये इतने सारे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो मैडम? लगता है पूरे दुनिया की ठंड तुम्हें ही लग रही है। रुको तो जरा गिनती तो करने दो, कितने कपड़े पहने हैं। अरे कहो तो कंबल ले आऊं अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो। दृश्या उसकी बातों को अनसुना करके जल्दी जल्दी चलने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता है और दृश्या हर रोज अपने पतलेपन को छुपाने के लिए जरूरत से काफी ज्यादा गिनती में कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती। और एक दिन जब वो अपने कॉलेज से घर आती है तो उसकी पड़ोसन चिंता एक बार फिर उसे बोलती है, अरे का बात दृश्या, 2-4 दिन में तू तो एकदम मोटी हो गई। अच्छा ये सब कपड़ा काहे पहनी हो रे? तुमको ज्यादा जाड़ा लग रहा है या तुहार मम्मी पापा ने कपड़े का दुकान खोल लिया है? अरे चिंता आंटी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पतली दिखती हूँ तो आप मेरा मजाक बनाती हैं, मोटी दिख रही हूँ तो भी आप मेरा मजाक बना रही हैं। अरे आपको मजाक बनाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अपने काम में ध्यान दीजिए। ओ दादा रे, काहे खिसियानी बिल्ली की तरह पड़ रही हो बिटिया? अच्छा तुमको जाड़ा लागत है तभी तुम इतने कपड़े पहनी हो। अरे कोनो डॉक्टर, वैद्य, किसी घरेलू नुस्खे को आजमा लो, तुम मोटी हो जाओगी। इतना बोलकर चिंता वहाँ से चली जाती है और दृश्या फटाफट अपनी माँ से पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और अपने पतलेपन की पूरी समस्या बताती है। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, मिस दृश्या, इट्स नॉर्मल, आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटा होना है तो ये सभी डाइट्स फॉलो करनी होगी। इससे आप 2-3 महीने में इस पतलेपन से थोड़ी मोटी हो जाएंगी। दृश्या घर आकर डॉक्टर की बताई सलाह के अनुसार फ्रूट, नट्स, बॉइल्ड आलू, घी, शहद आदि सब खाती है और अपने वेट को हर वीक चेक करने लगती है। गुजरते समय के साथ दृश्या का वजन बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे अपने जरूरत से ज्यादा पतलेपन की समस्या और ढेरों कपड़े पहनने की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और वजन बढ़ने के बाद दृश्या अपने नाम की तरह ही सभी को दूर से दिखने लगती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।